नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव के पहले हम पॉडकास्ट की सीरीज में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या राजनीति से इतर लोग हों, उनको हम इनवाइट करते हैं और बात करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे युवा से आपको रूबरू करा रहे हैं जो अपनी एक अच्छा खासा करियर छोड़कर राजनीति में आए हैं और बिहार की राजनीति में जो एक कह सकते हैं कि राजनीति को एक बियाबान भी हम कहते हैं कि यहाँ कोई अगर आपका बड़ा कोई गॉडफादर नहीं है तो राजनीति एक बियाबान की तरह है। और राजनीति में अक्सर वैसे लोग आते हैं जिनका कोई बड़ा गॉडफादर होता है, उसके पीछे कुछ होता है, या तो वो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं या तो उनके रिश्तेदार होते हैं, जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, राजनीति की भाषा में कहते हैं। तो हमारे साथ में ज्ञान रंजन है, इनको आप अक्सर टेलीविजन पर देखते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग विषयों पे, लेकिन आज हम राजनीति की बात हम कम करेंगे, हम ज़्यादा बात करेंगे इस बात की कि आखिर क्या ऐसा था जिसकी वजह से ये राजनीति की तरफ खींचकर चले आए। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इनके परिचय दे दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। जो इनसे बात हुई, इन्होंने बीटेक किया, पढ़ाई तो पटना से की, जो बेसिक शुरुआती पढ़ाई पटना और जमशेदपुर में। उसके बाद इन्होंने बीटेक किया इलाहाबाद से, राइट? जी हाँ, बीटेक इलाहाबाद किया और एक भारत की लीडिंग कंपनी उसके साथ में इन्होंने लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी उनके साथ बॉम्बे में काम किया। 2005 में 3-4 साल काम करने के बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से कनाडा, क्यूबेक प्रांत में। क्यूबेक में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। वहाँ इन्होंने 7-8 साल काम किया और छोड़ के वापस आ गए बिहार, और बिहार में इन्होंने लोगों के बीच काम किया। तो ये जो पूरी कहानी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर, एक अच्छा खासा जो करियर था उसको छोड़कर, जहां से आप अगर अभी कनाडा में US में होते तो शायद आपकी सैलरी कुछ करोड़ों में होती। 1 करोड़ नहीं बोल रहा मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, आई एम नॉट कोटिंग वन फिगर। तो वहां से छोड़ के यू केम डाउन टू बिहार। दिमाग में, जहन में कुछ न कुछ होगा ज्ञान की वहां से हम छोड़ के आ रहे हैं, मॉन्ट्रियल से हम छोड़ के आ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हैं। तो आफ्टर थॉट दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड पे क्या था आपका, क्या सोच रहे थे? सबसे पहले तो धन्यवाद, और मैं आपके माध्यम से जो आपने मुझे यहाँ मौका दिया है, मैं बिहारी होने के नाते बहुत सी चीज़ों को महसूस करता हूँ। सबसे बड़ी एक बात है जो होता है एक ट्रिगर पॉइंट। मैं वहाँ तो गया, एक आम इंसान की तरह स्ट्रगल करके पढ़ाई की गई। पिताजी का एक होता है कि पढ़ना है, बच्चे को नौकरी लगाना, वो सारी चीज़ें की। वो मुकाम पे भी हासिल किया, बाहर भी गया, अपनी एक बेसिक लाइफ को भी जिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ वहाँ मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं बिहार को कुछ दे पाऊँगा या नहीं। ये बैक ऑफ द माइंड मेरा हमेशा चलता है। लेकिन जब वहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट हुआ मेरे लिए कि कुछ एक इंसिडेंट होती है जब आपको अपनी जगह की याद बहुत आती है। एक छोटा सा है कि एक डिलीवरी मेरी बेटी होने वाली थी, पहली डॉटर, फर्स्ट डॉटर। तो आई वॉज लाइक ऑल अलोन, मैं पूरा अकेले था वहाँ। और जब कुछ डिसीजन लेना था तो उस समय मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। मतलब जब मैं राइट और लेफ्ट देखा तो कोई अपना नहीं था। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि अगर ये पटना या बिहार या अपनी जगह होता तो 10 लोग आगे पीछे होते। तो वहाँ एक दिल में धर बैठा। और जिस सामाजिक परिवेश से था, जब भी मैं घर की खिड़कियों को खोलता था तो एक दिखता था कोई है नहीं यहाँ पे। एक सुबह उठो तो पिताजी से कोई मिलने आ रहा है, दोपहर में कोई आ रहा है, एक सामाजिक परिवेश लगी रहती थी। और कहीं ना कहीं जिस सामाजिक परिवेश का DNA मेरे अंदर था, लगता था कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ। जन्म तो बिहार में लिया तो कर्म बिहार क्यों नहीं। इस सोच को मैं वापस एक बार बिना किसी को बताए अपने को जांचने के लिए बिहार आ गया, बिना किसी को कुछ डिसीजन बोले हुए। वहाँ क्या काम क्या करते थे आप, ये लोग जानना चाहेंगे कि जो नेचर ऑफ जॉब क्या था, रोल क्या था? नेचर ऑफ जॉब बहुत जो आज के टाइम में है कम्युनिकेशन। मैं टेलीकॉम एक्सपर्ट था, मेरा जो डेजिग्नेशन था सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट। मैं टेलीकॉम के BSS एंड OSS लेयर, जो भी आप देख रहे हैं कि कस्टमर कोई भी फ़ोन लेता है,
फॉर्म भरने से लेके कस्टमर सर्विस तक की सारे प्रोसेस को हम लोग उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे, बिजनेस रिक्वायरमेंट लेते थे और उसको डिलीवरेबल्स के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे। तो मैंने यहाँ पे भी काम किया और AT&T, बेल, कनाडा, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अमेजोन, उन सब के लिए मैंने काम किया। एक बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल पे था, डिलीवरी प्रोजेक्ट भी मैंने बहुत किया है। तो जॉब तो इतनी अच्छी थी कि मतलब अगर उससे कंपेयर करे जाए तो आज रहता, और मैं जितने आपके लेवल के लोगों की सैलरी कितनी होती है? हम युवाओं के लिए पूछ रहे हैं कि मतलब देखिए, अगर बिल्कुल 2005 में अपने करियर शुरू किया, 15 साल हो गए, इस लेवल की सैलरी तो बहुत ज्यादा होती है वहाँ यूएस और कनाडा में। बिल्कुल जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी वाकई सैलरी बहुत ज़्यादा थी। और खास करके जब आप IBM कनाडा जैसे कंपनी में कार्यरत रहते हो और कनाडा के पेरोल पे हो, इंडिया से लोग जाते हैं ऑन साइट नहीं, वहाँ पे हम वहाँ के पेरोल पे तो मंथली सैलरी एवरेज अराउंड 7 to 8 lakhs वेरी करता है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। मतलब आपका हाथ में इतना आता है। तो पैसे थी, सब चीज़ था। अपना एक घर भी बनाया, एक परिवार के साथ रहा भी, मेरी 2 बेटियां, एक प्यारी वाइफ भी है, तो एक अपना घर है, सब कुछ था। मैंने कहा कि वहाँ इकोनॉमिक एंड पे वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं थी। दिक्कत सिर्फ मन में एक मन कचोटता था, कैसे अपने जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाऊं, और इसके लिए मुझे क्या क्या करना हुआ, ट्रिगर रहता था हमेशा। तो यहाँ के क्या फील हुआ फिर राजनीति में? यू ज्वाइंड कांग्रेस पार्टी इन 2017 या 2017 एक्चुअली यहाँ क्या मतलब इनिशियल एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाए पार्टी में? या सोशल एक ये है, कोई भी पार्टी, अब चाहे कांग्रेस की जगह पे हो सकता है कोई दूसरी पार्टी होती, तो हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं कनाडा से आया वापस तो 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में पश्चिम चंपारण के गलियों में रहा। हरनाटार, वाल्मीकि नगर जैसे जगह पे मैंने अपने टाइम स्पेंड किया कि ये चेक करने के लिए क्या जो मेरे अंदर जो मैं काम करने की क्षमता है समाज में रहने की, तो मैंने अपने आप को डिग्रेड किया। सोशल मीडिया से अलग, मीडिया से अलग, सब कुछ रह के 6 महीने में उस जंगल में रहा, वहाँ के लोगों को अपनाया, उनके लोगों में उठा बैठा, उनके साथ रहा, और कुछ थारू प्रजाति के लोगों को मैंने पढ़ा के कुछ लोगों को डॉक्टर भी बनाए। ये वहाँ पे सारी चीजें हैं। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। जब 6 महीने वहाँ सरवाइव कर गया, सारी लाइमलाइट से दूर, क्योंकि एक कनाडा से आते हैं तो एक अजीब सी एक ज़िंदगी होती है, और वहाँ से नीचे आने के लिए क्या करना था, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है या सामाजिक जीवन है एक बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड होता है। मैं तो इसे हॉलीवुड बॉलीवुड से भी ज़्यादा ग्लैमर मानता हूँ। ताली बजाना, माला पहनाना, लोग हुटिंग करना, तो उसको जांचना था क्या मैं सच में मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ये रियल है या क्या। उसमें मुझे लगा कि हाँ, जब मैं इस कड़ी को पार कर लिया तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ तो मैं कैसे इसको कर पाऊंगा। मैंने चीज़ों को खंगालना शुरू किया। बहुत सारी पार्टियां थी, सबको देखा, पढ़ा, समझा। मुझे लगा कि देश निर्माण के लिए एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं। बिहार में एक स्टिग्मा था, या जो भी कर लीजिए, एक सरकार चली आ रही थी। तो जब सरकार एक ही सरकार रहती है तो आदमी को लगता है कि एक हम सामने आके अपने बातों को और लोगों की बातों को रख सकते हैं। ये कड़ी में मैंने इस चीज को डिसीजन लिया कि कैसे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी छूट गई है, या जो लोग छूट गए हैं, जो रह गए हैं सरकार की नीतियों से, उनको लाने के लिए मैं आवाज बनना चाहता था। क्योंकि खास करके शिक्षा में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे स्कूल में गए हैं, सरकारी स्कूल में गए हैं। बहुत जगह कुछ चीज़ें अच्छी दिखती थी, बहुत चीज़ें कमियां दिखती थी। कभी कभी लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन बच्चों में काबिलियत बहुत है। हम बिहारियों में एक चीज़ तो बहुत है, स्किल्ड बहुत है। अगर हमें सही समय पे सही चीज़ को उपलब्ध करा दिया जाए, चाहे शिक्षा में ही, चाहे किसी भी फील्ड में, तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा एक ट्रिगर हुआ कि ठीक है, लेट्स मूव अहेड, एक स्टेप आगे चलते हैं। और फिर हमने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। कभी ऐसा लगता है कि अगर किसी पॉलिटिकल लेगेसी वाली फैमिली से होते, या किसी चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार होते, बेटे या पोते पर पोते होते, तो जो राह होता वो थोड़ा आसान होता, उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता? फिर देखिए, संघर्ष का रास्ता तो अपनाना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मतलब एक नेपोटिज्म की जो सिस्टम है हर फील्ड में हावी है, तो ये सच्चाई है। अगर मैं किसी राजनीतिक मेरे लेगेसी होते, या MP होता, कोई मेरे घर में MLA होता, या मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर होता, तो शायद जिस तरह से हम जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, और कुछ लोग जो आते हैं उनको मिल जाता है। तो हमेशा ये थिन लाइन है कि सिल्वर स्पून में जो बॉर्न होते हैं उनको एक प्रिविलेज है। वो प्रिविलेज से हम जैसे यूथ, हर पार्टी में, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो
तन मन और दिमाग से काम करते हैं, बस उनके पास धन और लेगेसी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मुख्यधारा में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी कार्य क्षमता पे, कार्यशैली पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और ऐसे लोगों की वजह से ही सारी पार्टियां, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, वो सरवाइव करती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे पास भी अगर लेगेसी होता, तो शायद मैं जो 9 साल, 9.5 साल या 10 साल लगभग होने वाले हैं, तब तक मैं बिहार को कंट्रीब्यूट कर देता है एज पॉलिटिकल एरिना में। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह से मैं एक काम कर रहा हूँ, बिहार को समझ रहा हूँ, बिहार में एक पहचान मिले जिस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से और जिस मीडिया की वजह से, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद हूँ कि ठीक है, इतना ही सही। क्योंकि हमेशा मुझे एक चीज़ समझाया गया है और सिखाया गया है कि पॉलिटिकल में पेशेंस बहुत है, प्रेजेंस, पेशेंस एंड परसेवरेंस, ये 3 चीज़ें मायने रखती है। उसमें चल रहे हैं, ठीक है। हम नेपोटिज्म का पार्ट नहीं है, हम लेगेसी के पार्ट नहीं है, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और बिहार को, युवाओं को मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोंट गेट स्केर्ड, सपने देखो। क्योंकि मैं जिस कंपनी में था ना, वहाँ बोला जाता था सपने देखो, डेयर टू ड्रीम, ड्रीम्स आर नो वन मोनोपोली। जब तक आप सपने नहीं देखोगे, अपने जन्मभूमि को अपने कर्मभूमि नहीं बनाने की इच्छा रखोगे, तब तक कहीं से भी चेंजेस नहीं आएगा। कभी लगता है कि ज्ञान परिवार के लिए भी एक अकाउंटेबिलिटी है, बिकॉज आप ही कहानी बता रहे थे कि जब दूसरी बेटी का जन्म हुआ 2018 में, तो उसके बाद 2019 में उसके बाद कोविड का दौर आता है, एक लंबा बुरा दुस्वप्न जैसा दौर आता है। आप अपनी दूसरी बेटी को 4 साल नहीं देख पाए। कब देखे, मतलब 18 में जन्म होने के बाद कब देखे? ये तो बहुत क्या मैं बोलूं, इसके लिए थोड़ा सा तो हूं मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, ये मेरी गलती या मेरी जिम्मेवारी कहिए या जो भी, 4.5 साल 5 साल के बाद लगभग मैंने अपनी दूसरी बेटी को देखा। कोविड होने की वजह से मूवमेंट बंद था, आना जाना बंद था, लोगों से मिलना बंद था, बट चीज़ें तो दिल में बैठ ही जाती है। लेकिन वही सारी सेक्रीफाइस मुझे प्रेरित करती है कि मैं अपने बिहार के लिए कर्मठ हूँ, जो अपने मुद्दे को उठाऊं, बिहारियों के लिए रहूं। सिर्फ स्लोगन नहीं, इसको मैं मीन करता हूँ। जिस तरह से मैं अपने लोगों के बीच काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे शक्ति मिलती है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर लोगों को कहना चाहूँगा कि परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार की अलग इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब आप थक हार के आते हो और जब कोई पूछने लावा होता है कि कुछ खाओगे, कुछ लोगे, तो एक अच्छा महसूस होता है। ये चीज़ें मैं मिस करता हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो वाइफ लीना है, मुझे भी, हम दोनों कहीं ना कहीं एक अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल अगर बिहार में कुछ कर पाता हूँ, बिहार को मैं जो देने आया हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा बिहार बने कि लोग उसको स्टिग्मा नहीं कहें, बिहार के नाम से प्राउड हो। मैं, मुझसे कभी भी कोई पूछता है ना, तो हम ये कहते हैं कहाँ से हो, तो मैं बताऊँ बीटा कहाँ से, तो पटना कहाँ से, बिहार से, तो बिहार कहाँ, इंडिया से। तो मैं कभी भी शर्माया नहीं। तो मैं यही बोलूंगा कि बिहारी कहने में शर्माना नहीं है, बिहारी इज अ वेरी प्राउड, क्योंकि हमारा एक हिस्टोरिकल एक लेगेसी है, जीरो का भी निर्माण यहीं से हुआ है। तो पूरे देश में एक समाज में ज्ञान है, ज्ञान की बात तुम छोड़ो। ये आप बताओ कि वाइफ ने कब तक का डेडलाइन दिया है कि कुछ करो, अदरवाइज कम बैक? है ना, मैं सीधा सवाल पूछूंगा। ये तो सच्चाई है। सीधा उसने 12 साल का, 12 साल कोई नहीं देता। मुझे नहीं लगता है कि 10 से 12 साल का एक रैंडम वर्ड था, मुझे आज 10 से 12 साल। हाँ, तो ये 10 साल वाला इस समय आ गया है, 25 वाला। सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैं, दिस इज इम्पोर्टेंट माइलस्टोन 2025 या राजनीति में, मतलब आई थिंक जो पॉलिटिकल तुम्हारा वो है अपना स्ट्रगल का एक फेज है, 10 साल तो लगभग हो जाएगा। तो उसके बाद क्या फिर, व्हाट इज नेक्स्ट देन? सी द नेक्स्ट, आई एम वेरी क्लियर, 2025 बिहार में ऐसे लोगों को सामने लाएगा जो बिहार की आने वाले 20 साल की बुनियाद को रखेगा। मैं चाहता हूं कि उसमें मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। जो भी यूथ सुन रहे हो, उन लोगों को ये देखना होगा, समझना होगा कि ये मौका है, आप अपने अपने तरीके से बिहार को कंट्रीब्यूट कीजिए। रही बात मेरे पार्टी मेरे लिए क्या सोचती है, वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर सोचता हूँ कि 2025 में मैं भी अपना कंट्रीब्यूट करूँ ऑफिशियली हाउस में। इसके लिए मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। पार्टी ने भी मुझे बात की है, लेट्स सी क्या होता है। मैं पॉजिटिव हूँ। भगवत गीता में बड़ा अच्छा है कि आप कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। ज्ञान आपने बड़ा जिंदगी का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जिसमें आप कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छा खासा
जगह बना सकते थे, अच्छी खासी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते थे। आपने डिसाइड किया कि बिहार में काम करें, बिहार के लोगों के बीच काम करें, पॉलिटिकल प्रोसेस को आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। और आप जैसे जो और भी थाउजेंड्स ऑफ यूथ होंगे जो अलग अलग फील्ड में होंगे, वो बिहार को बदलने की कोशिश करें, ये बड़ी सुकून की बात है। मुझे अच्छा लगता है कि ज्ञान जैसे यूथ पॉलिटिक्स के फील्ड में आते हैं। ये अच्छी बात है कि अपना एक अच्छा सा करियर छोड़ के यहाँ आए हैं, बिहार को कर्म भूमि बनाया, जो रफ एंड टम्बल ऑफ बिहार पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें आके ज्ञान मेहनत कर रहे हैं। हमारी तरफ से उनको गुड विशेस है कि जो भी इन्होंने ज़िंदगी में सोचा है काफ़ी सफल हो। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो वादा आपने अपनी पत्नी से किया है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों का भी ख्याल एज ए फादर आई थिंक सबके ऊपर लागू होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना। मतलब वर्क एंड लाइफ का जो बैलेंस है वो भी बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, और मैं आपकी बात से बहुत सहमत भी हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, गिविंग बैक टू द सोसाइटी जो हमारा कॉन्सेप्ट है। मैं ये सोचता हूँ, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि एक बार समाज में जितने भी लोग हैं, एक समय के बाद सोसाइटी को ज़रूर देना चाहिए। मैंने कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिक्स के थ्रू। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से भी उम्मीद करता हूँ कि बिहार के लोग अपने स्टेट में आए, अपने स्टेट के लिए करें, सिर्फ बैठ के बात मत करें। आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। तो अगर बिहार के स्वर्णिम इतिहास को लौटाना है, जो हमारा इतिहास था बिहार को, उसके लिए हम जैसे युवाओं को आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जगह कोई और ले लेगा। जिम्मेवारी आप पे है, तय आपको करना है। देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लिखे पढ़े लोग राजनीति में आए और राजनीति को उन लोगों के लिए नहीं छोड़ें जो मतलब अयोग्य हैं। एक कहावत है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ, कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस ए बिजनेस टू बी लेफ्ट ऑन द पॉलिटिशियंस। आप राजनीति को बुरा कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप भी इक्वली दोषी हैं। तो अपनी बात को हम यहीं खत्म करना चाहते हैं। और कुछ अगर नहीं भी एक लाइन आईसी से मैं बोलना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि टू सिस्टम चेंज करना है। व्हेन यू कैन चेंज द सिस्टम, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम टू कम एंड इन्वेस्ट हियर। रीजन बीइंग कि अगर आप बैठ के सिर्फ क्वेश्चन करते हो तो जवाबदेही आपकी बनती है। आप नहीं तो कोई और आ जाएगा, जैसा इन्होंने कहा। तो जिम्मेवारी आपको तय करनी है कि हमें अपने बिहार को कहाँ ले जाना है। निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, राजनीतिक भागीदारी है, वो बहुत ही जरूरी है। ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके लिए अच्छे लोग, अच्छे कैंडिडेट्स मैदान में आए, लिखे पढ़े, जो समाज को कुछ पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, उनका जुड़ना बहुत ही जरूरी है राजनीति में। ज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 के इस पॉडकास्ट की सीरीज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।